क्या आप फ़ोन से ट्रेड करते हो और आपको लगता है कि अगर आपके पास एक लैपटॉप आ जाता तो आप बहुत बढ़िया ट्रेड करते, या फिर आप लैपटॉप से ट्रेड करते हो, सिस्टम से ट्रेड करते हो और आपको लगता है कि 6 स्क्रीन रहता तब तो मैं ट्रेडर बन ही जाता, मेरे पास स्क्रीन कम है, मॉनिटर्स कम है, इसीलिए आपको नुकसान हो रहा है। अगर आप फ़ोन से ट्रेड करते हो या फिर आप सिर्फ सिंगल स्क्रीन से ट्रेड करते हो तो आपके मन में जो डाउट होते हैं ना कि मैं ये ले लूँगा तो ट्रेडर बन जाऊँगा, वो ले लेने से ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़ जाएगा या फिर बेटर एनालिसिस होगा, सारा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा। और विश्वास करो, वीडियो देखने के बाद आपके माइंड में 1% भी डाउट नहीं रहेगा और आपको समझ में आ जाएगा कि किस टूल का किस हद तक यूज़ है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप फ़ोन से ट्रेड करते हो तो क्या आपको लैपटॉप का ज़रूरत है, कंप्यूटर का ज़रूरत है? और अगर आप कंप्यूटर से ट्रेड करते हो तो क्या आपको 6 स्क्रीन या 5 स्क्रीन 4 स्क्रीन सेटअप का जरूरत है कि नहीं है? तो इसका जवाब है कि ये डिपेंड करता है किस चीज़ पे, आपके ट्रेडिंग स्टाइल पे, आपके ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट पे, कि आप स्टॉक ट्रेड करते हो, आप इंट्राडे ट्रेड करते हो, आप स्विंग ट्रेड करते हो, ऑप्शन ट्रेड करते हो, आप स्कैल्पिंग करते हो, स्टॉक में इंट्राडे करते हो या कमोडिटी करते हो, और साथ ही आप किस टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हो। आप 1 मिनट में स्कैल्पिंग करते हो या 1 आवर में आप नॉर्मल ट्रेड करते हो, स्विंग कैप्चर करते हो, या आप 15 मिनट का चार्ट पे ट्रेड करते हो, 5 मिनट में ट्रेड करते हो। ये 3 चीज जो मैंने बोला, टाइम फ्रेम, ट्रेडिंग स्टाइल और ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट, ये तीनों पे डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सा टूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम लोग इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं तो समझो कि जो आप फोन है आपका, उसको आप रिवॉल्वर मान लो, एक लैपटॉप या फिर कंप्यूटर जो सिंगल स्क्रीन है उसको आप मान लो स्नाइपर गन, और एक जो 5 स्क्रीन या 6 स्क्रीन वाला सेटअप होता है उसको मान लो आप मशीन गन। अब मानो कि आप एक वॉर में जाओगे और वहां जाके आप निकालोगे रिवॉल्वर, ठीक है, जहां पे सब मशीन गन लेके बैठे हुए हैं, उस फील्ड में जाके आपको जो है मरना तय है। अब जो एग्जांपल दिया मैं उसी तरह, जहां रिवॉल्वर जरूरत है वहां रिवॉल्वर ही जरूरत है, वहां बैठ के आप स्नाइपर वाला सेटअप करोगे कि मैं गोली मारूंगा, पहले माइक्रोस्कोप लगाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, तब तक तो आपको कोई ठोक के चला जाएगा। तो जगह पे डिपेंड करता है, जैसे मैंने बोला। अब इसको हम लोग समझते हैं ट्रेडिंग के एग्जांपल में। अगर आप स्कैल्पर हो, मान लो कि आप सेकंड्स में एंट्री लोगे और निकलोगे, आप बैंक निफ्टी को देख रहे हो और उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन ट्रेड करोगे, आप एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का इंतजार में बैठे हुए हो, और आप जैसे वो सिचुएशन बनेगा आप वहां घुसोगे, प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको विद इन अ सेकेंड निकलना होगा। एक एग्जांपल है, मैं उस पर भी समरी बनाऊंगा। एक ट्रेडर थे, नॉन मार्केट विजेट्स में मैंने पढ़ा था, 2.5 मिनट सिर्फ उनका कंप्यूटर बंद हो गया था, सो उनको $1.2 मिलियन का नुकसान हुआ था। तो सोचो किस टाइप का वो एग्रेसिव ट्रेडिंग करते थे, स्कैल्पिंग करते थे। तो अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो फिर आपके लिए जो सबसे बेस्ट चीज क्या है, वो है स्नाइपर वाला, यानी कि जहां पे आप बैठ के एकदम प्रिसाइजली एक स्क्रीन पे आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे और एक में आप ऑर्डर बुक मेंटेन करोगे, क्योंकि वहां पर आपको निकलना भी तुरंत है, प्रॉफिट हो या लॉस हो आपको जल्दी लेके निकलना है। इस सिचुएशन में आपके लिए सबसे बेस्ट क्या है, एटलीस्ट सिंगल स्क्रीन या फिर मल्टीपल स्क्रीन। क्योंकि अगर ये ट्रेड आप फोन से करोगे तो आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे या फिर ऑप्शन का चार्ट देखोगे या फिर ऑप्शन का प्राइस देखोगे, आप पोजीशन एग्जिट करोगे या फिर वापस जाके देखोगे कि बैंक निफ्टी में क्या बदला, आपको समझ में ही नहीं आएगा। आप वहां ब्रेकआउट देख के ट्रेड लिए और जब तक घुसे तब तक पता चला वहां ब्रेकआउट फेलियर हो गया है। आप जब ट्रेड लिए तभी 4000 का प्रॉफिट होने वाला था वो, लेकिन आपको ट्रेड मिला तब तक न्यूट्रल हो गया, जब तक एग्जिट हुए तब तक 2000 का नुकसान हो गया। तो ये नुकसान आपको नहीं हुआ है, ये गलत टूल यूज करने के कारण आपको ये नुकसान हुआ है, ठीक है। मैं भी पहले फोन से ये वाला ट्रेड करता था इस टाइप का, तो मुझे कई बार मैं वहां ब्रेकआउट देख के ट्रेड घुसा, यहां पता चल रहा है तो ब्रेकआउट फेलियर हो चुका है। तो ये चीज आपका मिस्टेक नहीं करना है। अगर आपको इस टाइप का एग्रेसिव ट्रेडिंग करना है, स्कैल्पिंग करना है, हाइपर एक्टिव वाला ट्रेड करना है, आप फोन से ये ट्रेड नहीं कर सकते हो। उसी का उल्टा अगर एग्जांपल मैं आपको दूं कि मान लो आप एक स्विंग ट्रेड कर रहे हो जहां पे आप 1 आवर टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हो, बैंक निफ्टी भी नहीं कर रहे हो, यहाँ पर स्टॉक ट्रेड कर रहे हो, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि अगर आप मान लो 6 स्क्रीन में बैठ के यही चीज को ट्रेड लोगे तो ट्रेड तो आप ले लोगे, बहुत अच्छा ट्रेड ले लोगे, पर क्या होगा ना, 6 स्क्रीन सामने में रहेगा, कुछ ना कुछ एनालिसिस आपको लगते रहेगा, करते रहेगा। यहाँ 5 मिनट देखोगे, उसमें 10 मिनट देखोगे, इसमें 1 मिनट देखोगे, कहीं ना कहीं आपको उल्टा पुल्टा चीज दिखेगा, माइंड आपका डाइवर्ट होगा और आप प्री मैच्योर प्रॉफिट जो है बुक कर लोगे या फिर एग्जिट कर जाओगे डर के मारे। क्यों? क्योंकि आपने ओवर एनालिसिस कर दिया। वहां पे आप ओवर एनालिसिस कर दोगे तो वहां पे आपका एक फोन, जस्ट सिंपल एक फोन काफी है, क्योंकि आपके पास इनफ टाइम है बीच बीच में चेक करना है आपको कि क्या हुआ। नहीं भी करो चलेगा, क्योंकि आप टारगेट और स्टॉप लॉस आपका ऑलरेडी जो है फिट है। तो ये चीज हो गया। अब समझिए 6 स्क्रीन 5 स्क्रीन का यूज क्यों होता है। पहला चीज तो देखो कि अगर कोई बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव ट्रेड है, जो मैं बोला कि वहां HDFC बैंक भी देख रहा है, निफ्टी भी देख रहा है, रिलायंस भी देख रहा है,
मतलब मल्टीपल चीज को देख के वो इन्फ्लुएंस है कि बैंक निफ्टी में पोजीशन बनाना है और निकलना भी तुरंत है उसको। उस सिचुएशन में जो है मल्टीपल चार्ट जो है काम देता है। या फिर कोई ट्रेड लेता है जिसको पहले से उसका एनालिसिस वगैरह नहीं है मार्केट में, वो उस टाइप का कोई उसका ट्रेडिंग सेटअप है जो कि बनेगा तो लेगा। तो एक बार में 40 स्टॉक पे ध्यान दिया हुआ है कि यहाँ पे अगर वो चीज बना या फिर ये स्टॉक में बना वो स्टॉक में बना, तो जिसमें बना वो एंट्री लेगा, तो उस समय वो फायदा देगा। लेकिन आप अपने आप से सवाल पूछो, अगर आप उस टाइप का ट्रेडिंग स्टाइल है तो आपके लिए नीड है, और अगर नहीं है तो फिर मान लो आपके पास अभी फोन ही है, ठीक है, अभी आप लैपटॉप नहीं खरीदना चाहते हो, तो फोन के लिए जो अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट ट्रेड होगा आप उस फील्ड में जाओ, आप स्विंग ट्रेड से स्टार्ट करो, लॉन्ग टाइम फ्रेम वाला ट्रेड करो, उस पर आप शॉर्ट टाइम फ्रेम वाला ट्रेड मत करो। फोन के साथ अगर आप स्कैल्पिंग वाला ट्रेड करोगे 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट वाला, तो बता रहा हूं मैं, आप पैसा कमाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप सिर्फ फोन से ट्रेड करते हो तो आपका ट्रेड थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन का होना चाहिए, और अगर आपके पास अच्छा सारा चीज है तो फिर आप जो है ये कर सकते हो। अब इसी वीडियो में आपका ये भी जवाब मिल गया कि अगर आप अपने सिस्टम को अपग्रेड करना चाह रहे हो कि मुझे अब मोबाइल से लैपटॉप में जाना है या लैपटॉप से मल्टीपल स्क्रीन में जाना है, तो पहले इसमें प्रूव होल कर लो अपना कि हाँ अब मुझे ट्रेडिंग स्टाइल बदलना है, आपको प्रॉब्लम हो रहा है उस चीज में, तब फिर जो है यहाँ पर करो। वरना जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज जो है वो फायदा ही दे, आपको नुकसान भी दे सकता है। लेकिन हाँ, एक लैपटॉप एटलीस्ट होना चाहिए, क्योंकि मान लो आप पोस्ट मार्केट एनालिसिस करोगे तो उसमें आपको बहुत हेल्प होगा। उस समय मोबाइल में जो है ना, आप चार्ट खोल खोल के बहुत मुश्किल होता है देखना। लैपटॉप में डायरेक्टली जाओगे, आप एक बार में 50 स्टॉक 5 मिनट में कवर कर सकते हो, पर वही चीज जो है मोबाइल में आप नहीं कर सकते हो। तो ये सारा चीज जो है मैटर करता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह के किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट और मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय।